रात का सन्नाटा, आसमान पर चमकता चांद और झील के पानी में इसकी चमकदार झलक। गांव में एक कहानी मशहूर थी कि चांदनी रातों में झील की तह से एक परी नमूदार होती है, मगर यह हकीकत थी या महज एक कहानी। गांव के करीब एक चमकती हुई झील थी जिसे चांदनी झील कहा जाता था। ये झील रात के वक्त चांद की रोशनी में चमक उठती थी, मगर कई दिनों से इसकी रोशनी मांद पड़ गई थी। 6 साला ज़ैनब, जो बहुत बहादुर और तजस्सुस भरी लड़की थी, ये जानना चाहती थी कि झील की चमक कहाँ गायब हो गई। एक रात ज़ैनब झील के किनारे बैठी थी कि अचानक पानी में सुनहरी लहरें उठीं और एक मध्यम सी आवाज़ आई, मदद करो। ज़ैनब हैरत से उछल पड़ी। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो झील की मदद करेगी। जैसे ही इसने पानी को छुआ, एक रोशनी निकली और झील के दरमियान में एक रास्ता बन गया जो नीचे पानी के अंदर जा रहा था। ज़ैनब ने हिम्मत करके पानी के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे पहुंची, एक खूबसूरत परी नमूदार हुई जिसके सुनहरे परों से रोशनी निकल रही थी। परी ने कहा, ज़ैनब, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ज़ैनब हैरत से देखने लगी कि पानी के नीचे एक पूरा शहर था, लेकिन वो अंधेरे में डूबा हुआ था। परी ने ज़ैनब को बताया कि झील की रोशनी एक शैतानी साया चरा कर ले गया है। परी ने ज़ैनब को बताया कि अगर वो झील की रोशनी वापस नहीं लाएंगे तो पूरा जादुई शहर हमेशा के लिए मिट जाएगा। ज़ैनब ने बहादुरी से कहा, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। परी ने ज़ैनब को एक गार की तरफ इशारा किया जहाँ साये ने रोशनी कैद कर रखी थी। ज़ैनब ने हिम्मत की और गार की तरफ चल पड़ी। गार के अंदर ज़ैनब ने देखा कि एक सुनहरी मोती रोशनी फैला रहा है, मगर जैसे ही इसने इसे छुआ, साया गुस्से में दौड़ा, ये रोशनी अब मेरी है। जैसे ही ज़ैनब ने सुनहरी मोती को हाथ लगाया, पूरा गार हिलने लगा। अचानक सियाधोरी का एक बगुला उठा और एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, ये रोशनी तुम कभी हासिल नहीं कर सकोगी। वही शैतानी साया ज़ैनब के सामने आ चुका था जो झील की रोशनी चरा कर ले गया था। साया आगे बढ़ा, लेकिन ज़ैनब ने अपनी सारी हिम्मत जमा कर ली। इसने मजबूती से कहा, ये रोशनी सबकी है, तुम्हें इसे वापस करना होगा। जैसे ही इसने ये कहा, सुनहरी मोती चमकने लगा और रोशनी साये को पीछे धकेलने लगी। साया आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा और एक गमगीन आवाज़ में बोला, मैं हमेशा अंधेरे में रहा हूँ, मैंने रोशनी को कैद कर लिया क्योंकि मैं भी चमकना चाहता था। ज़ैनब को एहसास हुआ कि साया दरअसल तन्हा था और सिर्फ रोशनी चाहता था। ज़ैनब ने नरमी से कहा, रोशनी छीनने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर इसने सुनहरी मोती को साये के करीब ले जाकर रोशनी को इसमें बांट दिया। जैसे ही रोशनी साये के अंदर दाखिल हुई, वो एक खूबसूरत चमकदार रूह में बदल गया। इसका काला रंग अब सुनहरी रोशनी में बदल चुका था। अब जब रोशनी आज़ाद हो चुकी थी, गार के दर और दीवार सुनहरी रोशनी में नहाने लगे। रोशनी पूरे झील के शहर में फैल गई और हर तरफ चमक बखर गई। परियों ने ज़ैनब को खुशी से घेर लिया, उनकी चमक पहले से ज़्यादा रोशन हो गई थी। सब ने मिलकर ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया और इसे जादुई मोती तोहफे में दिया। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। परियों ने झील के रास्ते को खोल दिया और ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकल आई। जब ज़ैनब वापस किनारे पर पहुंची तो सूरज निकल रहा था और झील की सतह चांदी की तरह चमक रही थी। गांव वाले हैरत से देख रहे थे कि झील दोबारा पहले जैसी रोशन हो गई थी। ज़ैनब ने जेब में हाथ डाला तो वही सुनहरी मोती अभी भी वहाँ था। वो जानती थी कि ये जादुई खजाना हमेशा इसके साथ रहेगा और इसे नेकी और हिम्मत की याद दिलाता रहेगा। ज़ैनब ने अपनी कहानी सबको सुनाई और सब ने सीखा कि रोशनी सिर्फ अपने लिए रखने से नहीं, बल्कि बांटने से बढ़ती है। अब जब भी ज़ैनब झील पर आती, वो झील की चमक देखकर मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी कि इसने रोशनी को हमेशा के लिए बचा लिया है। ज़ैनब चमकते हुए झील के किनारे खड़ी है जब सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल रही है। गांव एक रोशनी में डूबा हुआ है और लोग मुस्कुरा रहे हैं, इस मुश्तरका रोशनी और मोहब्बत को महसूस करते हुए। माहौल पुरअमन और उम्मीद से भरा हुआ है और ज़ैनब मुतमईन और ख्यालों में गर्क नजर आती है, ये समझते हुए कि रोशनी तब बढ़ती है जब इसे शेयर किया जाए।